राजा की रस्म, जिस रस्म को आकर एक औरत ने ख़त्म कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया? वो औरत कौन थी? कहानी की तफसील जाने इसी वीडियो में। एक राजा था जो कि अपनी सल्तनत पे बहुत गौर करके बैठा था। उसके दिलो दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता कि किस तरह से वो अपनी सल्तनत को पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बनाए। वो इसी कोशिश में हर वक्त अपनी आवाम के लोगों को तंग करता रहता। उसने अपनी इसी पागलपन में एक रस्म बना के रख दी, जो कि साल के बाद एक अहम दिन मुकर्रर होता और उसी दिन को वो रस्म अदा करनी पड़ती। जो उस रस्म को अदा करने से मना करता या राजा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता तो राजा बिना रहम के उसको सूली पे लटका देता। लोग डरते, कोई राजा की खिलाफ वर्जी ना करता, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी थी। राजा की रस्म ये थी कि साल का एक अहम दिन राजा ने मुकर्रर कर लिया था और गांव के सल्तनत के दूर दराज के कस्बों में रहने वाले तमाम लोग उसी दिन को सल्तनत में पेश होते और हर कोई कुछ न कुछ अपने घर से साजो सामान लेकर आता, जितना जिसकी फुर्सत होती। राजा उन सब का सामान ले लेता और अपनी सल्तनत में जमा करता। राजा का मानना ये था कि इस तरह मेरी सल्तनत पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। वो गरीब लोगों को तंग करता, उनकी सारा साल की मेहनत की कमाई को हड़प लेता। मगर लोग क्या करते सिवाय रब को दुआ करने के और कुछ ना कर सकते थे। कुछ अरसा ऐसा चलता रहा। राजा लोगों से मालो दौलत लेकर अपनी सल्तनत में जमा कर रहा था। इस रस्म के 2 साल गुजर जाने के बाद एक औरत आई, जिसने आकर उस राजा का पूरा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। वो औरत कौन थी और उसने ऐसा क्यों किया, इसकी तफसील जाने इसी वीडियो में। दरअसल राजा एक गरीब लड़का था। वो बचपन से लेके जवानी तक गरीबी में पला था। दरअसल वो राजा था ही नहीं। वो बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ और सिर्फ मालिक का काम करता रहा, फूल बेचता रहा। फिर उसकी किस्मत ऐसी चमकी कि वो एक सल्तनत का राजा बन गया। वो जिस बाग में माली था, उसी सल्तनत की रानी इसको अपना दिल दे बैठी, जिसकी बदौलत वो तख्त नशीन हो गया। मगर अपनी ओछी हरकतों से बाज ना आया, क्योंकि सल्तनत का सारा निज़ाम उस रानी के हाथों में था। वो अपनी मर्जी का कोई भी फैसला नहीं ले सकता था। इस वजह से उसने मौका देखते ही उस रानी को ठिकाने लगा दिया, आवाम को और खुद तंग करने लग गया, नशीन हो गया। 2 साल के बाद वो रानी वापस अपनी जान बचाकर उसी सल्तनत में आ पहुंची और आते ही
اس کی ساری رسم روایت سب کو درہم برہم کر ڈالا۔ اس راجا کو اپنی ہی جان کے لالے پڑ گئے۔ اسی وقت اسی رانی نے اسی جگہ پہ اس کو سزا سنائی کہ تم نے جتنا لوگوں کو تنگ کیا ہے، تمہاری سزا میری نظروں میں سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ راجا ڈر گیا، اس سے اپنی جان کی بھیک مانگنے لگ گیا۔ تب رانی نے کہا کہ میں تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ اپنی عوام کے لوگوں پہ چھوڑتی ہوں۔ یہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہی تمہاری تقدیر ہوگی۔ تب اس عوام نے بنا کسی رحم کے اس راجا کو اسی جگہ پہ مار مار کے جہنم واصل کر دیا۔ اس کی زندگی کی لکیر کاٹ ڈالی۔ پھر رانی دوبارہ سے تخت نشین ہوئی اور سلطنت کا نظام پہلے کی طرح بحال ہو گیا اور سب لوگ خوشی خوشی پہلے کی طرح زندگی بسر کرنے لگ گئے۔